जॉन विक भाई एक ऐसा आदमी है जिसके गुस्से के बारे में हम जानते हैं और उसी के गुस्से की वजह से हम लोगों ने अभी तक जॉन विक के चैप्टर 4 देख चुके हैं और हम आए हैं इस वीडियो में चैप्टर 4 का रिव्यू करने पर। उससे पहले जानते हैं जॉन विक के पास्ट के बारे में इन शॉर्ट वे में स्टोरी की। जॉन विक है कौन और इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं पीछे वाले समय में। तो पहले बात करते हैं जॉन विक के बारे में। जॉन विक एज अ एजेंट था कॉन्टिनेंटल की ज़मीन पर हाई टेबल नाम के एक ग्रुप का, जहाँ पे भाई काफ़ी मल्टी रूल्स हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी है। और उसी में जॉन विक एक रूल को ब्रेक करता है क्योंकि ये बंदा पहले ही रिटायरमेंट ले चुका होता है और ये अपनी बीवी के साथ मस्त ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन बोला गया है कि भाई बुरे काम करके तुम अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। तो इसकी बीवी की अचानक डेथ हो जाती है और इसके पास लास्ट होप बचती है उसकी बीवी का एक पपी। लेकिन हाई टेबल के एक मेंबर उससे ज़बरदस्ती काम करवाने जाता है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, जहाँ पे जॉन विक उससे मना भी करता है लेकिन वो उसके पपी को मार देता है। फिर वहीं से शुरू हो जाता है मौत का नंगा नाच और वो बंदा आ जाता है पुराने उसी फॉर्म में जॉन विक में और वो हाई टेबल के रूल के अकॉर्डिंग नहीं काम करता है और उसी की वजह से वो कॉन्टिनेंटल की ज़मीन पर एक बंदे का मर्डर कर देता है। उसके अनुसार जॉन विक को हाई टेबल के मेंबर से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर उसके पीछे पूरी जनता पड़ जाती है और उसी के चक्कर में होते होते चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का क्रिएशन होता है। अब आते हैं चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 के बारे में जितना बोले उतना ही कम भाई, क्योंकि ये तीनों चैप्टर से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट करते हैं। जहाँ हाई टेबल के पास इतने रूल हैं पर उनको फॉलो किया भी नहीं जाता है। एज अ भाई कॉन्टिनेंटल की जमीन पे तुम मर्डर मत करो पर पीछे जाके तुम किसी की ले लो भाई, इतना खराब रूल है। उनको मानना ना मानना कोई मतलब की बात नहीं होती है। चैप्टर 4 में जब जॉन विक पहुंचता है हाई टेबल के सबसे टॉप मेंबर के पास कि मुझे मेरी आज़ादी दे दो, तो वो बंदा बोलता है तुमने अपनी आज़ादी और रिंग दोनों खो दिए। तो जॉन विक उसको वहीं पे ठोक के चलाता है और अब यहीं से पूरा मामला गड़बड़ा जाता है क्योंकि हाई टेबल के टॉप 1 मेंबर को मारने का मतलब सारे रूल इधर उधर हो जाते हैं। तो अब जो हाई टेबल के 12 मेंबर बचते हैं वो एक नोटिस जारी करते हैं जिन पे 12 मेंबर के साइन होते हैं कि भाई अब तुम जॉन विक के पीछे पूरे हाई टेबल के आदमी पड़ेंगे और उसे फाइनली मारना ही है। लेकिन जॉन विक के हाई टेबल में भी 2-3 एक ऐसे फ्रेंड होते हैं जो उसकी काफ़ी अच्छी मदद करते हैं और इसी के बीच में अब जो एक और उसका पुराना दोस्त होता है वो भी रिटायर हो चुका होता है, उसे भी इसमें एंट्री कराई जाती है और अगेंस्ट जॉन विक के, क्योंकि जॉन विक के एज अ एनिमी उसे एंट्री कराई जाती है कि तुम्हें जॉन विक को पकड़ना है क्योंकि हाई टेबल के रूल को सबको मारना पड़ता है और उसे उसकी बेटी की धमकी दी जाती है। तो भाई जॉन विक का फ्रेंड आता है जो कि अंधा होता है, वो जॉन विक के पीछे पड़ता है और यहाँ पे जो जॉन विक के दोस्त होते हैं उसमें से एक की जान भी जाती है और कहानी बढ़ते बढ़ते अब भाई जॉन विक को सब कुछ फिक्स करना है और हाई टेबल में वापस आना है। तो वो भाई जाता है अपने पुराने दोस्त के पास जो एक हाई टेबल के मैनेजर साहब है। वो बोलते हैं कि भाई इस बंदे को मारो, एनिमी को मारो पर ऐसे मारो कि कोई खून खराबा ना हो। अगर तुमने इसे ऐसे डायरेक्ट जाके मार दिया तो रूल के अकॉर्डिंग पूरा हाई टेबल अब तुम्हारे पीछे हो जाएगा। तो भाई मेन विलन को मारना है पर मैनेजर साहब बताते हैं कि एक ऐसी भी तरकीब है, तुम उसे ओपन चैलेंज दो कि आओ कम्बैट करते हैं आपस में। और यहीं पे कहानी पर कम्बैट करने के लिए तुम्हें हाई टेबल का मेंबर होना पड़ता है, जिसके बारे में बताता है कि तुम बर्लिन जाओ, वहाँ तुम्हें एक ऐसा मिशन मिलेगा, उसके बाद तुम हाई टेबल के मेंबर बन जाओगे। तो बंदा बर्लिन पहुँचता है और बर्लिन में जाने के बाद उसे हाई टेबल का मेंबर बना लिया जाता है पर उसके बदले में भी उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि यहाँ का भाई रूल ही वही है। और उसके बाद वो बंदा इसी हाई टेबल के टॉप मेंबर को चैलेंज करता है जिसमें उसका दोस्त उसके अगेंस्ट लड़ता है और दोनों की भाई प्लानिंग होती है क्योंकि पुराने मेंबर हैं। और इसी के साथ भाई वो कॉम्बैट करते हैं पुराने चर्च में जाके और वहाँ पे भाई जॉन विक जीतता है और उसे अपनी आज़ादी मिलती है और इसी के साथ ही पूरी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कुछ सीक्वेंस रखा गया है जैसे इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि जो इसका दोस्त मरता है उसके पीछे भी वो उसकी लड़की पड़ जाती है कि मुझे इस अंधे बंदे को मारना है जो कि जॉन विक का फ्रेंड होता है। तो मैं भी आपको चैप्टर 5 देखने को मिलेगा क्योंकि इसी अंधे आदमी ने जॉन विक के फ्रेंड को मारा था हाई टेबल के ऑर्डर के अनुसार। तो ये बंदी उसके पीछे पड़ गई है और इसी के बीच में और भी कुछ अच्छी बातें होती है जैसे जॉन विक को भाई पुराने चर्च तक पहुंचने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बंदा इसके पीछे $40 बिलियन लगा के इसे मारने के लिए पूरी जनता को पैसे भेज देता है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर पुराने चर्च तक वो टाइम से नहीं पहुंचा तो उसे वैसे ही मार दिया जाएगा। पर उसका दोस्त उसकी काफी मदद करता है और इसी के साथ वो दोनों पहुंच जाते हैं चर्च में और वहाँ पे प्लानिंग करके विलन को मार देते हैं और कहानी तो खत्म हो ही गई है। और भी अच्छी बातें करेंगे इसकी क्योंकि पूरी बातें यहाँ नहीं कर सकते। तब तक देखते रहिए HBT एक्सप्लेन। मिलते हैं अगली वीडियो में।